नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। कानूनी रूप से भारत के प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति को टैक्स देने के लिए पात्र माना गया है। 2.5 लाख रुपए से अधिक की कमाई वाले व्यक्ति या व्यवसायी को अलग अलग मापदंडों के अनुसार इनकम टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों के प्रावधानों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है। यदि आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं और आपको भी लगता है कि आपके आसपास या फिर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन वो कर की चोरी कर रहे हैं या अपना टैक्स बचा रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स चोरी की शिकायत आयकर विभाग से कर सकते हैं। आप भी बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी की शिकायत आयकर विभाग में कर इनाम जीत सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप इनकम टैक्स की चोरी की शिकायत कैसे करें और बेनामी संपत्ति की शिकायत कहां करें। तो चलिए जानते हैं कि इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कहां और कैसे की जा सकती है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां के नागरिक ईमानदारी के साथ समय पर अपना टैक्स चुकाते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, जिसका सीधा असर देश के विकास कार्यों पर पड़ता है। कई लोग बेनामी संपत्ति बना लेते हैं ताकि वो आसानी से इनकम टैक्स देने से बच सके, जो कि गैर कानूनी है। ये जुर्म की श्रेणी में आता है। टैक्स इवेजन पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाती है और इनकम विभाग द्वारा छापेमारी की जाती है। ईडी द्वारा बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कार्य किया जाता है। देश में ना जाने कितने ही लोग हैं जो कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं। सरकार द्वारा हर किसी की जानकारी को प्राप्त कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में आम नागरिक सरकार की मदद कर सकता है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि टैक्स की चोरी कर रहा है, आप ऐसी व्यक्तियों की शिकायत आयकर विभाग से कर अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और इस कार्य के लिए इनाम भी दिया जाता है। यदि आपके मन में ये सवाल है कि कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स इवेजन की कंप्लेंट कर सकता है, तो आपको बता दें कि शिकायत करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आप किसी भी जाति, लिंग, उम्र, राज्य के हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप आसानी से किसी कर चोरी करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी आयकर विभाग को दें। जानकारी सही होनी चाहिए। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आपको इसके लिए इनाम भी दिया जाएगा। ऑनलाइन इनकम टैक्स चोरी की शिकायत या फिर बेनामी संपत्ति की शिकायत करने में आम नागरिक काफी ज्यादा हिचकिचाता है। यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भारत सरकार की आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना है, जो कि incometaxindia.gov.in है। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। आप इस वेबसाइट पर अपनी भाषा हिंदी, इंग्लिश अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अपनी भाषा को चुन लेने के बाद आपको होम पेज पर ही मिल जाएगा इनकम टैक्स चोरी करने की शिकायत के लिए आपको मेन्यू बार में अंतिम विकल्प फीडबैक प्रतिक्रिया को चुन लेना है। जैसे ही आप फीडबैक यानी प्रतिक्रिया के विकल्प पर क्लिक करते हैं, आपके सामने प्रतिक्रिया का एक नया पेज खुल जाएगा। इस फीडबैक प्रतिक्रिया वाले पेज पर आपको सबसे नीचे एक eportal.incometax.gov.in का लिंक दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको फाइल कंप्लेंट, क्लेम रिवॉर्ड, चेक स्टेटस आदि ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको कर चोरी की शिकायत करने के लिए फाइल कंप्लेंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको टैक्स इवेजन पिटीशन यानी कि चोरी याचिका के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन को चुनना होगा, जिसमें आप पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड होल्डर हैं, इसकी जानकारी देनी होती है। जैसे ही आप ये जानकारी देंगे और नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यदि आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ एक तीसरे विकल्प के सामने टिक मार्क कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नए पेज पर आपको यानी शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के प्रकार को चुनकर अपना नाम, देश, फ्लैट, स्ट्रीट, जिला, पैन कार्ड, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को भरना है और
डिक्लेयर के सामने टिक मार्क करना है। जब आप सभी प्रकार की जानकारी भर लेंगे, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अपनी इनकम टैक्स चोरी की शिकायत ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन की सहायता से कर सकेंगे। यदि आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी की शिकायत करते समय आप किन दस्तावेजों की आवश्यकता आपको हो सकती है, तो आपको बता दें कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में चोरी की शिकायत करते हैं तो आपको इसके लिए आयकर विभाग, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइल कंप्लेंट करनी होती है, जहां आपकी इस प्रोसेस में 3 तरह के विकल्प आपको दिखाई देने होते हैं, जैसे कि क्या आपके पास कोई पैन कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन आधार कार्ड है, आपके पास ना ही पैन कार्ड है और ना ही आधार कार्ड। आप चाहे तो अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड किसी भी एक की जानकारी दे सकते हैं। यदि आप नहीं देना चाहते तो आप इसके लिए तीसरा विकल्प चुन सकते हैं, जहां आप न ही अपने पैन कार्ड और ना ही आधार कार्ड की जानकारी देना चाहते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ने पर कंप्लेंट के प्रकार को चुनना होगा, जैसे कि विदेशों में काला धन या अन्य संपत्ति, बेनामी संपत्ति। आप जिसकी भी शिकायत करना चाहते हैं उस विकल्प को चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी मुद्दे से जुड़े ऐसे कई सवाल सामने आते हैं जिन्हें लोग जानना या समझना चाहते हैं, जैसे कि क्या आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने वाले व्यक्ति की जानकारी छुपाई जाती है। तो इसके जवाब में एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा गया है कि ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाए तो आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड, कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा। इसके साथ ही आपको वेबसाइट पर पंजीकरण या लॉगिन करने को भी नहीं कहा जाएगा। इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर कितने रुपए का इनाम मिलता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये इनाम इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायतकर्ता द्वारा जिस व्यक्ति की शिकायत की गई है, आयकर विभाग द्वारा उसकी कितनी संपत्ति की चोरी को पकड़ा गया है। इनाम की न्यूनतम राशि 1 करोड़ और अधिकतम राशि 5 करोड़ रुपए रखी गई है। तो हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आपको लगता है कि इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर आपके कुछ भी सवाल हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।